नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। उम्मीद है कल रात के सेशन में आप प्रेजेंट रहे होंगे जब अंकित इंस्पायर इंडिया पर हमने आपको ये बताया था कि किस तरह से हाल ही में अमेरिका और रूस के बीच की अनबन पब्लिक होने लगी है। अमेरिका ने जो रूस को समझाने का प्रयास किया था कि भैया तुम हमारे साथ मान जाओ और यूक्रेन के साथ में समझौता कर लो, उस बात को लेकर के रूस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि देखो भाई, हमारी अपनी कंडीशंस हैं, हम नहीं मानने वाले। अपनी कंडीशन में पहला ये है कि रूस के लिए यूक्रेन जो है वो नाटो का संकट पैदा ना करे, मतलब भविष्य में ये ना कहे कि हमें नाटो ज्वाइन करना है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि यूक्रेन अपनी सेना कम करे। और तीसरी जो बात है वो ये है कि रूस ने जो यूक्रेन के हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, अब उन हिस्सों को रूस का मान लिया जाए। और इन सबसे पहले अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे एक बात कही थी और ये कहा था कि जो ट्रंप है ना, वो अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच में पंचायती करने निकले हैं कि मैं इन दोनों के बीच में समझौता करा के ऑल टाइम अपने आप को लीडर, सुप्रीम लीडर साबित कर दूंगा। दुनिया को मैं ये बता दूंगा कि मैंने पुतिन को मना लिया, मैंने जेलेंस्की को मना लिया, जेलेंस्की को डांट कर मना लिया और पुतिन को प्यार से मना लूंगा। ये जो ट्रंप की नीति थी ना, इस नीति पर मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था। आप चाहें तो मेरे पुराने सेशन निकाल कर सुन सकते हैं, जिसमें मैंने एक लाइन कही थी कि ये बात केवल यहीं तक नहीं रुकेगी, ये आगे भी जाएगी। ये आदमी केवल टैरिफ तक रुकने वाला नहीं है, ये भारत के रशिया संबंधों पर भी आने वाले समय में टिप्पणी करेगा। आज अगर हम नहीं रोके तो ये आगे कूदेगा। ये नहीं, इसका एक मंत्री, आज इसके एक मंत्री ने भारत के इंडिया टुडे ग्रुप के साथ वार्ता करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अगर अच्छे रिश्ते हों तो उन रिश्तों के लिए आवश्यकता है कि भारत रूस से वेपन खरीदना बंद करे। वाह! रूस से वेपन खरीदना बंद करे, इनके साथ ट्रेड और बढ़ाए, इनके साथ रिश्तों में आगे बढ़ाए। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें टैरिफ ज्यादा नहीं चाहिए, तुम्हें हमारे रिश्ते रूस के साथ नहीं चाहिए, भाई तुम कहां जाके रुकोगे? कि ट्रंप अभी तो ये वाला तरीका अपना रहे हैं कि भाई पुतिन को एक्सेप्टेंस दिलवा रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये एक कदम और आगे चले जाएंगे। और वो कदम ये होगा कि ये रूस से जो भी सामान खरीदते हैं, भारत, चाइना या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, वो देश जो भी रूस से तेल परचेज करते हैं, उन देशों पर भी आने वाले समय में तेल के ऊपर भी टैरिफ लगा देंगे। और साथियों, समझो कि ये बात लगभग सही निकल गई। सही कैसे निकल गई? कि आपको मालूम होगा कि रूस को इन्होंने पहले प्यार से मनाया, प्यार से मनाने के लिए कहा कि देखो भाई मान जाओ, तुम दोनों के बीच में मैं समझौता करा देता हूं, यूक्रेन को धमका देता हूं, यूक्रेन का मैं साथ नहीं दूंगा, तुम दोनों आपस में सेटल हो जाओ। लेकिन जब ये नहीं हुआ तो भाई साहब हेडलाइन बनती है कि ट्रंप ने धमकी दी है उन सभी देशों पर जो रूसी तेल आयात कर रहे हैं, और कहा है अगर रूस नहीं मानता है तो रूस से तेल खरीदने वालों पर 50% टैरिफ लगा दूंगा। मतलब भाई नाराज लड़ाई होगी अमेरिका और रूस की, और भुगतेंगे भारत जैसे देश। क्योंकि इनके टैरिफ का मतलब ही ये है कि अगर तुमने रूस से तेल खरीदा तो हम तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। ये हेडलाइन बनती है। इफ आई थिंक रशिया फेल होता है तो मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा। ये यहाँ पर आप कटिंग देख सकते हैं, न्यूज हेडलाइंस बन जाती हैं। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि जितनी भी प्रकार की नीतियां ट्रंप जानते हैं, चाहे जेलेंस्की को धमकाने की रही हो, शांति वार्ता को बढ़ावा देने की रही हो, लेकिन उन शांति वार्ता के प्रयासों के विफल होने पर ट्रंप ने अब अपना वो हथियार अपना लिया है जिसके लिए अमेरिका जाना जाता है कि या तो प्यार से मान जाओ, नहीं तो फिर हम तुमको तकनीकी रूप से हराएंगे। तो क्या आपको लगता है कि पुतिन इस मामले में डरने वाले हैं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पुतिन की तो पहले से ही स्ट्रेटेजी ये रही है कि ट्रंप तुम हमको क्या नुकसान पहुंचाओगे। बाइडेन ऑलरेडी बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। स्विफ्ट से रूस को बाहर निकाल दिया गया, रूस के तेलों को यूरोप और अमेरिका ने खरीदना बंद कर दिया, सारी कंपनियां बायकॉट करके चली गई। उसके बावजूद भी रूस सरवाइव कर गया और वो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आगे निकल करके आया। ऐसे में ट्रंप शायद इस बात को जानते थे। ये बात तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन किया था जिसमें यूरोपियन यूनियन के द्वारा अपने लोगों से कहा गया था, 45 करोड़ लोगों से, कि 72 घंटे का खाना पानी स्टॉक कर लो। क्योंकि अल्टीमेटली पुतिन को जिस तरह से ट्रंप ने फोन करके समझाया था कि भाई देखो बात ऐसी है, समझौता कर लो, और पुतिन का जो रेस्पॉन्स रहा था उससे यूरोप समझ गया था कि पुतिन ना मानने वाले हैं और ट्रंप की नीतियां चलने वाली संभवतया नहीं है। यही रहा होगा कि अमेरिका को पुतिन ने ही कह दिया कि सर अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हम समझौता करें तो पहले मेरी कुछ शर्तें हैं उनकी पालना हो, और उन शर्तों में सबसे इंपॉर्टेंट शर्त जो है वो ये कि यूक्रेन हमेशा के लिए ये सपना छोड़ दे कि वो नाटो ज्वाइन करेगा, और जहां मैंने कब्जा कर लिया 4
रहे क्षेत्रों पर उन जगहों को मेरा अपना माना जाएगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये खुद की सेना यूक्रेन कम करेगा। अब ये इंटरेस्टिंग है कि इस प्रपोजल को यूएस मानता है या नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली रशिया ने यूएस का प्रपोजल मना कर दिया है। और ऐसे में दुनिया में आने वाले समय पर संघर्ष और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि अगर रशियन ऑयल पर ट्रंप का टैरिफ लगता है तो उसका असर क्या पड़ सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये सब जानते हैं कि जिस चीज को सेकेंडरी टैरिफ बोल करके ये सब पर धमका रहे हैं, तो निश्चित ही इसका असर स्वाभाविक है कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। क्योंकि अभी हुआ ये था कि अमेरिका के द्वारा जब ईरान पर प्रतिबंध लगाया गया था तो ईरान का विकल्प बन गए थे वेनेजुएला और रूस। और ऐसे में भारत ने वेनेजुएला से और रूस से सस्ता तेल खरीदा। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो सस्ती कीमतों पर बहुत सारी सब्सिडीज के साथ कहिए या फिर कहिए कि डिस्काउंट के साथ रूस ने अपना तेल हम लोगों को उपलब्ध कराया और भारत प्राइस को मेंटेन करने में कामयाब रहा। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, तो जैसे ही अमेरिका द्वारा धमकी दी जा रही है, मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ने शुरू हो चुके हैं। मार्केट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है यह सोच करके कि ट्रंप की इस धमकी के बाद में बाजार में रूसी तेल के ऊपर पाबंद लगते ही गल्फ कंट्रीज से तेल प्राप्ति के लिए भारत जैसे देश मुड़ेंगे। और जैसे ही गल्फ से तेल के लिए मुड़ेंगे तो तेल की डिमांड इंक्रीज होगी, प्राय मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने से सप्लाई रोक करके प्राइस बढ़ जाएंगे। और ऐसा अगर होता है, क्योंकि थोड़े दिन पहले आपको मैंने याद होगा ये भी बताया है कि ईरान और अमेरिका इन दिनों टसल में है, तो गल्फ में फिर से एक बार युद्ध का संकट है। वेनेजुएला से इन्होंने तेल खरीदने पर भारतीय कंपनियों को टैरिफ की धमकी दे ही दी है, और अब रूस से खरीदने पर इनकी जो धमकी मिली है उससे भारत और चीन के लिए आने वाला समय काफी ज्यादा चिंता का लग रहा है। क्योंकि भारत रूस से काफी बड़ी मात्रा में तेल खरीदता आया है। अगर आंकड़ों की हम बात करें तो इसमें से कच्चे तेल के अंदर भारत ने $232 बिलियन का लगभग तेल 22-23 में खरीदा है। और उसमें अगर हम रूस की बात करें तो भारत रूस से लगातार मतलब इंडिया ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का रशियन ऑयल खरीद लिया है जब से यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हुआ है। इंटरेस्टिंगली अगर हम बात करें सब तरह के फ्यूल्स की तो 205 बिलियन यूरो के हम लोगों ने अभी तक जीवाश्म ईंधन खरीद लिए हैं। तो ये देखना होगा जिनमें से 112 बिलियन यूरो के आसपास हम केवल तेल खरीदे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय पर रशिया से तेल खरीदने वाले देशों में इंडिया, टर्की, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और चाइना, इन पर क्या असर पड़ेगा। और मुझे जो लगता है पर्सनली कि ये दिन दूर नहीं है जब ये टैरिफ का काम होगा। और अगर ऐसा होता है और दुनिया में गल्फ वॉर की स्थिति बनती है, वेनेजुएला के साथ साथ क्राइसिस पहले ही पैदा कर दी हैं, तो ट्रंप के ही खिलाफ दुनिया के देश एक साथ लामबंद होने लगेंगे। मुझे ये भविष्य में लगता है, क्योंकि जब पूरी दुनिया को ही ट्रंप इस तरह से एक साथ टैरिफ 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 कह के धमकाने लगेंगे तो संभव है कि दुनिया इनके बिना ही ऑप्शन क्रिएट करने निकल पड़े, क्योंकि कहीं तो इन्हें रोकना होगा। ऐसा मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है। अब देखने वाली स्थिति यह है कि भारत जैसे देशों को अमेरिका कैसे साधता है, क्योंकि अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के खिलाफ भारत, चीन और जापान, साउथ कोरिया अगर ये सब एक हो जाते हैं तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका अपनी पकड़ कमजोर कर देगा। बाकी आप लोगों को इस विषय पर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज टैरिफ का दिन है, लिबरेशन डे के रूप में जैसे अमेरिका मनाने जा रहा है। देखना होगा कि भारत जैसे देश को, जिसको अमेरिका टैरिफ किंग कहता आया है, उस पर किस तरह से आज ये टैरिफ लगाते हैं। जैसा भी होगा आप लोगों को सारी जानकारी अपडेट देती जाएंगी। जिन साथियों को मेरे साथ जुड़कर हिस्ट्री पढ़नी है उनके लिए मेरा हिस्ट्री का बैच आ रहा है जीएस फाउंडेशन में। अभी जाकर जीएस फाउंडेशन में अपनी सीट सुनिश्चित कर लीजिए। चारों सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हिस्ट्री यहाँ पर लाइव शुरू होने जा रहा है। हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको जीएस फाउंडेशन बैच के घर पर पहुंचने के लिए उपलब्ध हैं, आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।